अपने आत्माओं, आप जी तो अभी बालक हो जाते मार्ग के, आपने तो अटपट सुन रखी है नकली संतों की, और अब आपको ज्ञान सुन पता चलेगा। जैसे आप जी को एक अमेरिका की भविष्यवक्ता, अमेरिका की फ्लोरेंस की भविष्यवाणी सुनाई थी पिछले सत्संग में, और उसने क्या बताया है कि उस संत के ऊपर नक्षत्र से एक प्रकाश आ रहा लगातार, उसकी किरणें उसके मत्थे पर निरंतर बरस रही है। तो यह शक्ति सतलोक से सतपुरुष की, कबीर भगवान की दास के पास आ रही है, और उसी से दास आपको कनेक्शन दे रहा है, ये रियल पावर मिल रही है आपको। फिर वो क्या बताती है कि उसका चेहरा जो मैं देखती हूँ जैसे उसके चारों तरफ सूर्य उदय हो रहे हो। इस शरीर के अंदर एक और बॉडी है। जिन भी महापुरुषों को लेकर गए उनके यहाँ की बॉडी यहीं छोड़ गए, अंदर ऐसा ही शरीर है, वो ओरिजिनल यानी तो भक्ति से संग्रहित, भक्ति से चार्जड है वो। तो जैसे एक सर्प कांचली छोड़ देता है, अपने ऊपर की कैंचली त्याग जाता है, वह सर्प जैसी होती है लेकिन वो सर्प न्यारा है। ऐसे ही शरीर के अंदर ओरिजिनल जो बॉडी है वो अलग है, और उसका प्रकाश फिर उस सूक्ष्म शरीर से बाहर झलकता है। जिसके बारे में गरीबदास जी कहते हैं, देही को सतगुरु कहे ये सब धुंधर ज्ञाने, चार दाग आता नहीं वाको सतगुरु जाने। इस शरीर की, इस बॉडी को सतगुरु जो मान रहे हैं वो तो अभी बालक है, इसके अंदर जो और शरीर युक्त वो सतगुरु है, वो मरता नहीं कभी। चार प्रकार के दाग हैं, अंतिम संस्कार चार प्रकार से किया जा रहा अपने यहाँ पर। एक तो दफना देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं ईसाई और मुसलमान भाई, और हिंदू और सिख संस्कार कर देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो जल प्रवाह कर देते हैं उसको, मच्छी कीड़े मकोड़े खाकर उसके शरीर को दबा देंगे। और कुछ क्या करते हैं, एक मचान बना देते हैं ऊंचा, उस शव को उस पर डाल देते हैं, पशु पक्षी ऊपर के पक्षी आदि खा लेते हैं। तो चार प्रकार से अंतिम संस्कार यानी दाग दिया जाता है। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहिब जी कहते हैं, इस देही को सतगुरु कहें ये सब धुंधर ज्ञान, और चार दाग आता नहीं वाकु सतगुरु जान। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि परमात्मा जब ऊपर लेकर गए गरीबदास जी को, तो परमेश्वर के शरीर से वहां जब उसने देखा ऐसी चमक थी, और धर्मराज अपने सिंहासन पर विराजमान था, न्यायाधीश। परमात्मा वहां प्रवेश किया, एकदम वो कुर्सी छोड़ कर खड़ा हो गया, सिंहासन छोड़कर, और ऐसे जैसे एक उच्च अधिकारी के सामने बहुत निम्न सत्र का अधिकारी करबद्ध होकर के सावधान हो जाता है, और वो डांट लगाता है। उच्च अधिकारी छोटे अधिकारी को अपना आदेश देता है अपनी लैंग्वेज में, और वो सब स्वीकार्य करता है, जो एक शिष्टाचार होता है। तो क्या कहते हैं, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। है जिस धर्मराज के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जाके को अपशब्द बोल दे, ये तो आप यहीं देख लो, अपने चीफ जस्टिस के सामने प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं, उसको जाके कुछ वहां प्रधानमंत्री के सामने भी सिंहासन नहीं छोड़ेगा चीफ जस्टिस। हाँ, राष्ट्रपति जब जाएगा उसने पद छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रपति के लिए। हमारे राष्ट्रपति इतने सर्वमान्य होते हैं। इसी प्रकार जब धर्मराज ने देखा कि राष्ट्रपति आगे यानी पूरी विश्व के मालिक एकदम कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, परमात्मा क्या कहने लगे, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कि मेरा हंस, और गलती से नाम भी त्याग दिया हो, गलती से ना ध्यान रहा हो, जानबूझ कर बकवाद करे, उसका तो माफी है नहीं। और किसी कारण से भी आपको ने नाम ले रखा है और आपका ना ध्यान रहा, फिर छोड़ छाड़ गए कुछ दिन, तो जब आपकी मृत्यु होगी तो परमात्मा कहते हैं आपको वहां ले जाया जाएगा धर्मराज के पास,
तो क्या कहते हैं, आपने जो 2-4 साल भक्ति कर ली, 2-4 वर्ष दास के यथार्थ नाम की, तो इन सभी मंत्रों का जो जाप आप कर रहे हो शरीर के अंदर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी का, इनकी बहुत सी भक्ति संग्रहित हो जाती है, क्योंकि ये बहुत गजब का मंत्र है। इसके आधार से फिर आपको कोई किसी को विष्णु जी के लोक में कुछ दिन जाना पड़ेगा, वहां अपनी पुण्य खत्म करोगे, फिर वहां से पुण्य खत्म होते ही आपको ब्रह्मा जी के लोक में भेज देंगे, वहां देवता बन करोगे, फिर विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक में, अपनी सारी पूंजी नाश करके और फिर नरक लोक में। अब परमात्मा कहते हैं, तो वहां जब धर्मदास जी को परमात्मा धर्मराज के दरबार में धमका रहे थे कि मेरे भूले चूके हंस को भी तो पकड़िए मत कजाक, खबरदार मेरे हंस को तूने, जिसने न्यू कह दिया कि मैं कबीर साहब का उपदेश ले रखा था, तो आपको पता ही होगा वो कौन सा नाम जाप कर रहा है, उसकी भक्ति से पता लग जाएगा, तो उसको पकड़ना नहीं। फिर क्या कहता धर्मराज, क्या कहते हैं, बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ूं नहीं मन 2 लाख करोड़े। ने बोला जी आपके हंस न मैं नहीं पकड़ सकता, मैंने दोहाई है, लाख करोड़ दोहाई। फिर क्या बताता, अपनी व्यवस्था, अपनी मजबूरी बता रहा है कि यहाँ का विधान है, जैसा कर्म जिसने किया है वो भोगना पड़ेगा। अब मेरे वो कागजों में होगा, तो यहाँ तो परमात्मा इस लिखत का हिसाब चलता है, जैसने जैसा कर्म किया वो भोगना पड़ेगा। आपकी शरण माने से पहले उस प्राणी ने जो आपसे बिछुड़ गया, उसके पाप भी होंगे, पुण्य भी होंगे, तो मुझे तो दोनों का ही दंड देना पड़ेगा। तो परमात्मा क्या कहते हैं, धर्मधारी जारी नरा और भांग तमाकू खाई, यानी पहले कितनी गलती कर रखी है इसने। मद आहारी, शराब पीने वाले, यानी और भी बहुत सी गलतियां जो कर दी हों, तमाकू भांग खाते हों, और पर्दा राग पर घर तकें, दूसरे की पत्नी में पूरी नीयत रखते हैं, दूसरे के घर को तकते हैं, यानी चोरी दाव लगाते हैं, उनको पकड़ूं के नहीं। आपकी शरण माने से पहले जिन्होंने जो गलतियां ये कर रखी हैं दाता, उनको पकड़ूं के नहीं। मदहारी जारी नरा जो भांग तमाकू खाही, पर दारा पर घर तकें जिनको लो अकनाही। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, हे भगवान कबीर सुनियो, जिनको तो पकड़ने पड़ेंगे और जड़नी पड़े जंजीर। अब परमात्मा क्या कहते हैं, कर्मों से तीरथ हैं अब हैं जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारे हूं और काटो बल तकसीर। यानी परमात्मा क्या कहते हैं, पहले किए सो बकस हूं आगे करे ना कोई, गरीबदास कबीर कहे धर्मराय सो नाम रटे मम सोई। ये कर्म वरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमरी दो ही दई सो करो हमारे पेश। अपने आत्माओं अध्यात्म ज्ञान का तभी छींट भी नहीं थे अपने पास। इस जैसे आप देखते हो प्रत्येक देश में, प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, ऐसे ही परमात्मा ने प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना एक राजदूत भवन बना रखा है।